भानु प्रताप क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है बीजेपी के फायर ब्रिगेड नेता और कद्दावर नेता हमारे साथ रामविचार नेताम जी। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अर्जुन में। धन्यवाद। कैसे देखते हैं, आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है भानु प्रतापपुर क्षेत्र, यहाँ पर चुनावी जंग है, कैसा माहौल देख रहे हैं, कैसा चुनावी मौसम देख रहे हैं, किस ओर करवट लेते हुए देख रहे हैं आप? देखिए, भूपेश बघेल सरकार का 4 साल से ऊपर समय हो गया है और इस सरकार की जो कथनी करनी रही है उसको प्रदेश की जनता, भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता अच्छी तरह से समझ चुकी है। इनका सिर्फ जो है झूठ है, फरेब और लोगों को गुमराह करके, लोगों को लोभ प्रलोभन दे के, डरा के, धमका के और भ्रष्टाचार के बल पे ये सरकार जो है टिकी हुई है। उसी के आधार पर इस चुनाव को भी जीतना चाहती है। लेकिन जैसे बताया मैं कि प्रदेश की जनता और इस विधानसभा क्षेत्र की जनता और ख़ास करके ट्राइबल वोटर इनके कथनी करनी को अच्छी तरह से समझ चुकी है। अब मुझे लगता है कि उसका जवाब जो है देने की स्थिति में आज इस क्षेत्र की जनता है और इनको एक जवाब तो दे करके रहेगी। आप लगातार ये बोल रहे कथनी और करने में अंतर, जनता जवाब देगी। ये जानना चाहेंगे कथनी क्या था और करनी क्या है? देखिए, इनका क्या था, इन्होंने कहा था कि हम जो है बेरोजगारों को रोज़गार देंगे, रोज़गार नहीं देंगे तो हम बेरोजगारों को 2500 रुपये प्रति मंथ में वो देंगे। इसके बाद मुआवजा के साथ साथ जो है इन क्षेत्रों का डेवलपमेंट करेंगे, विकास करेंगे। हम इस समाज के जो सबसे बड़ा कहना चाहिए कि योगदान रहा है भूपेश बघेल को यहाँ तक पहुँचाने में, या इतना 3/4 बहुमत दे करके सरकार बनाने में सबसे अधिक विधायक हमारे आदिवासी समाज के हैं, ट्राइबल के लोग हैं। और इस समाज के साथ क्या किया इन्होंने, हमारी सरकार बाकी समाज के प्रमुख लोगों से भी, समाज के एक एक मतदाता से और बाकी लोगों से भी मैं यही निवेदन करूंगा, उनसे आग्रह करूंगा कि देखिए, एक सीट जीतने से हमारा कोई सरकार बनेगा नहीं और एक सीट उनके हारने से उनके सरकार पे कोई आँच आएगा नहीं। फिर भी ये आगे आने वाला समय के लिए अगर ये सरकार के विरोध में अगर यहाँ का परिणाम आता है तो एक सबक भी मिलेगा और उनके गलती का एहसास भी कराने में एक अवसर मिला है उसे। मेरा 2 अंतिम सवाल रहेगा आपसे, क्योंकि सबसे पहला सवाल है आपसे कि जिस तरीके से कांग्रेस है वो ये कह रही है कि हमारी परंपरागत सीट है, लगातार हम इस पे जीतते आए हैं, तो क्या लगता है कॉन्फिडेंस ज़्यादा है कि ओवर कॉन्फिडेंस है, या फिर ऐसा कहे कि जो लगातार उपचुनाव जीतते आ रहे हैं वो भी कह रहे हैं कि लगातार उपचुनाव जीतते आ रहे हैं, ये भी उपचुनाव जीतेंगे। ब्रह्मानंद कितना चुनौती रहेगा कांग्रेस के लिए? देखिए, ब्रह्मानंद देखिए एक बहुत ही सीधा सरल और सज्जन लड़के हैं, अच्छे उम्मीदवार हैं और जिस प्रकार से चारित्रिक हनन करने का, षड्यंत्र करने का जो मुख्यमंत्री जी ने लगाया है, मैं समझता हूँ कि इसका भी बदला इस क्षेत्र की जनता लेगी और निश्चित तौर पे हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि हमारे पक्ष में परिणाम आएंगे। परंपरागत सीट कभी रही होगी, परंपरागत सीट नहीं मानता, क्योंकि इसके पहले भी हम लोग यहाँ से कई बार चुनाव जीते हैं और आज जीतने की स्थिति में है, जीतेंगे। सहानुभूति का वोट भी कह रहे हैं, सावित्री मंडावी को सहानुभूति का वोट भी मिलेगा। ऐसे में क्या लगता है, फिल्म देखने से पहले जो आप लोग ट्रेलर है भानु प्रताप उपचुनाव 2023 से पहले, ये बड़ा उलटफेर सहानुभूति का वोट बटोरने के लिए नहीं है? देखिए, अभी तक वैसा तो नहीं लग रहा है कि सहानुभूति वोट है। हम लोग की सद्भावना जरूर है और
उनका भी अगर डेथ हुई है तो ये भी कारण मुख्यमंत्री जी ही है, क्योंकि जिस प्रकार से एक सीनियर लीडर के साथ अपमानित किया गया, उस कद्दावर नेता का सम्मान नहीं रखा गया, क्योंकि मंत्री बनने के हकदार थे, मंत्री बनना था उनको, लेकिन जानबूझ के मुख्यमंत्री जी ने कि अपने हमारे बराबर खड़ा न हो पाए, इसलिए किसी भी आदिवासी लीडर, ये सिर्फ जो है मुख्यमंत्री के इशारे पर झूठे प्रकरण दर्ज दिखा करके एक किसी भी सम्मानित व्यक्ति को उसे अपमानित करने का, उसके चरित्र हनन करने का, इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक स्थिति क्या हो सकता है कि एक सीएम के लेवल के रहने वाले प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और सरकार के एक काबीना मंत्री जो उस विभाग के मंत्री है, उसके मुंह से इस प्रकार से आरोप लगाना है शोभा देता है? बिल्कुल ये निंदनीय है, मैं निंदा करता हूँ। जीतेंगे। सहानुभूति का वोट भी कह रहे हैं, सावित्री मंडावी को सहानुभूति का वोट भी मिलेगा। ऐसे में क्या लगता है, फिल्म देखने से पहले जो आप लोग ट्रेलर है भानु प्रताप उपचुनाव 2023 से पहले ये बड़ा उलटफेर सहानुभूति का वोट बटोरने के लिए नहीं है? देखिए अभी तक वैसा तो नहीं लग रहा है कि सहानुभूति वोट है। हम लोग की सद्भावना जरूर है, और उनका भी अगर डेथ हुई है तो ये भी कारण मुख्यमंत्री जी ही है, क्योंकि जिस प्रकार से एक सीनियर लीडर के साथ अपमानित किया गया, उस कद्दावर नेता का सम्मान नहीं रखा गया, क्योंकि मंत्री बनने के हकदार थे, मंत्री बनना था उनको, लेकिन जानबूझ के मुख्यमंत्री जी ने कि अपने हमारे बराबर खड़ा न हो पाए, इसलिए किसी भी आदिवासी लीडर को ये मौका नहीं दिया। अब कवासी लखमा जी को लाए हैं तो किस परिस्थिति में लाए हैं देख ही रहे हैं। तो ऐसे ही लोग खोजते हैं लोग, कोई डमरू बजाने वाला, कोई सांप को नचाने वाला, तो ऐसे खोजते हैं, कोई भौरा खिलाने वाला, कोई और कुछ करने वाला, कुछ ऐसा। लेकिन जो क्षेत्र के लिए, प्रदेश के लिए जो कर सकता है, क्षमतावान लोगों को मुख्यमंत्री जी कभी अपने सामने इर्द गिर्द नहीं आने देते। मुद्दा क्या रहेगा चुनाव में? चुनाव में 32% आरक्षण की समाप्ति एक ये बड़ा मुद्दा है। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है। इनके जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के आज पूरे प्रदेश की जनता को मालूम हो गया कि इस तरह से सरकार काम कर रही है, उनके अधिकारी, उनके नेता, उनके व्यापारी, उनके ठेकेदार सब जेल के हवा खा रहे हैं। और जिस प्रकार से आरी डोंगरी में भ्रष्टाचार किया गया है, वो सभी कलई खुलेगा। उसी पैसा को यहाँ लगाया जा रहा है, यहाँ लगेगा, और उसके भरोसे में भूपेश बघेल चाहते हैं कि इस चुनाव को हम जीतें। फिर भी जनता इस बात को समझ रही है, देख रही है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ रामविचार नेताम जी, जिनने साफ तौर पर कहा कि भूपेश सरकार की कथनी और करनी में अंतर दिख रही है। कहीं ना कहीं आरक्षण का मुद्दा कांग्रेस के लिए एक सिरदर्द है, और उसकी समाप्ति को लेकर लोगों में काफ़ी आक्रोश है, जिसको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस को लेकर एक बड़ी चुनौती है। और कांग्रेस